हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जीज। तो आज बहुत सारे डीएम्स की कलेक्टिव एनर्जी होगी, मतलब आज बहुत सारे डीएम की एनर्जी बताई जाएंगी, जिसमें हम अपना देख लेना आपके डीएम का कौन सा टाइम चल रहा है या आपके साथ कैसा चल रहा है सिस्टम। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब मत कंफ्यूज करना, मैं 369 का यूज़ कर ही नहीं रही, कलेक्टिव में डाल दी है। जिसको जैसा लगे, जिसकी जो जर्नी मैच हो, उसको इस तरीके से लेना। और वो आपके लिए सिस्टम क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, वो भी मैंने मुझे आपको इंडिकेशन देना है। ठीक है, इस टाइम आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो अपने हिसाब से देखिए, और क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है जी, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, लेकिन पूरा देखना, सुनना, मतलब स्किप मत करना। स्किप करने का जिनको शौक है ना, फिर वो अपना नुकसान खुद करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे आप आपके समझाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स रखे जाते हैं। एनर्जी अपडेट के साथ को समझाया जाता है और वर्क के बताया जाता है कि क्या होने वाला है। तो गलतियाँ मत क्या करो। मुझे कोई शौक नहीं है आप लाइक करो ना करो, बस सुनो ना सुनो आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ आप तक अपना आप ही के लिए काम कर रही हूँ, आपको आप ही के लिए बनाएगी वीडियो, मेरे लिए नहीं है। मेरा तो चल रहा है, मुझे तो पता है जो सब कुछ है आपके लिए है। ठीक है, वो आप अपना क्या नुकसान करते हो, क्या समझते हो, क्या काम करते हो, वो आपके ऊपर तय होता है। चलो जी, ठीक है जी, 2 मिनट का टाइम मैंने भी ले लिया। चलो जी, आज शुरुआत करते हैं फर्स्ट डीएम की, जो मुझे जिनकी एनर्जी रिसीव हो रही है। तो डीएफडी में ऐसा लग रहा है कि अगर आपके दोनों के बीच में कुछ फाइट हो गई है, या आपका रिलेशनशिप अभी ब्रेकअप, ब्लॉक अनब्लॉक वाला चल रहा है, सेपरेशन आ गया है, तो कुछ पास्ट चीज़ों के ऊपर यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, पास्ट के वोंट सरफेस हो रहे हैं, मतलब पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड कुछ वोंट्स हैं जो अभी बीच में इशू क्रिएट कर रहे हैं। तो कोई चक्रा भी आपका ब्लॉक हो सकता है, तो क्राउन चक्रा, रूट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका बैलेंस अनबैलेंस हुआ पड़ा है, और दिमाग में इतनी सारे इल्यूजन भरे हैं कि जिसकी वजह से आपको वो क्लींस करना जरूरी है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड और आपका रूट चक्र क्लींस होना चाहिए, तब आप बैलेंस कर पाएंगे यहाँ पे। नहीं तो अनदर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है। थर्ड पार्टी में हो सकता है उनकी डील चल रही हो, और हो सकता है आगे वाले टाइम में उनके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ठीक है जी, या आपके पार्टनर ही मल्टीपल रिलेशन में और आप परेशान हो समझा समझा के, वो नहीं समझने को रेडी, तो हो सकता है कि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन आ जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि लॉन्ग आपका सेपरेशन आ सकता है। ठीक है जी, इसको हम डिवाइन इंटरवेंशन बोलेंगे, क्योंकि उनके लेसन मिलने ज़रूरी होंगे, तभी डिवाइन उनके लाइफ में कोई भेज के और आपको डिटैच कर दिया है। ब्लॉक अनब्लॉक का गेम जारी है। ठीक है जी, अब ये जो पार्टनर है ये आपके लिए भी क्या सोच रहे हैं, तो मैं बोलूँगी ये सोच रहे होंगे कि भाई किसी तरीके से थर्ड पार्टी के साथ जाएं। ठीक है, आपके सब डिटैचमेंट बिल्कुल कर दिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे हो सकता है, अगर फाइनेंशली थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए आपसे फाइनेंशली पैसा मांग सकते हैं, और आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और आपको लगेगा कि मेरा तो डीएम बदल गया है, बहुत यूनियन के लिए कह रहा है। वो यूनियन नहीं है, वो सिर्फ आपको पागल बनाया जा रहा है पैसे के लिए। ठीक है, जो मैं सच बोलती हूँ, मेरे को कोई नहीं है, जिसको जैसा बुरा लगे सही लगे वो अपने हिसाब से देखना, लेकिन न्यू बिगनर्स के लिए ये होगी। ठीक है जी, क्योंकि आपके जो डीएम होते हैं अभी बहुत ज़्यादा मेटलिक चीज़ों में फंसे होते हैं, इसी वजह से वो आपको क्लैरिटी नहीं देते, इल्यूजन में डाल के आपका मिस यूज़ किया जाता है, बाय एज अ फिजिकल भी कह लो, और एज अ मेंटल लेवल भी कह लो, एज अ आपको मतलब अट्रैक्ट करके रखते हैं, और आपसे पैसों की डिमांड करते रहते हैं। तो पैसों की डिमांड से बचिए। ठीक है जी, दूसरे टाइप के जो डीएम होंगे वो इस टाइप से नज़र आ रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट चल ही रहा है, सेपरेशन हुआ पड़ा है, लॉन्ग टाइम हो गया। रियलाइजेशन तो आपके पार्टनर को हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान ऑलरेडी उनके पास्ट में आपके साथ कुछ क्रिएशन होगी तब भी और आज भी। वो इन्हीं चीज़ों को सोच सोच के परेशान है कि कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलूँ, इतना बड़ा डिसीजन है कैसे लेना है, उसके लिए वो रेडी नहीं है अभी। ठीक है जी, और हो सकता है कि इनका जो मेन प्रॉब्लम है वो पेरेंट्स से रिलेटेड होगा। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इस टाइम, थर्ड पार्टी बस पीछे इनके साथ फाइट करने में लगी हुई है। हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसी क्रिएशन की हो जिससे उनकी इज्जत पे बनाई हो, मतलब कि सोसाइटी फियर यहाँ निकल के आया है। अभी जो डीएम के फादर मदर से लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, या इन्होंने किसी के साथ शादी कर ली थी, एंगेजमेंट करके बैठ गए थे और अभी तक कुछ वहाँ से रास्ता नहीं निकला, या बहुत चीज़ें बढ़ गई हैं, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, या पेरेंट्स कह रहे हो कि अब पीछा छुड़ा ले, लेकिन आपके पार्टनर भी अब डर के मारे, उनके पास हिम्मत ही नहीं है कि वो वहाँ से पीछा छुड़ा पाएँ, या फाइनेंस को लेन देन किया गया हो, ये भी हो सकता है। देखो
प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती हैं, यहाँ पे लाखों जर्नी है। तो इसका मतलब है कि बहुत अपना जब आप सुनते हो तो उसको अपने से मैच करने से पहले अपने तरीके से सोचा करो कि मेरी लाइफ में जहाँ प्रॉब्लम्स, जैसे आपके कुछ मैरिड अनमैरिड का खेल नहीं है, अब कवारे ही हो और आपको लगता है कि नहीं, तो वो हिसाब से थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा एनर्जीज को, ठीक है। यहाँ पे यही होता है कि आप मैरिड के लिए नहीं डालते, स्पेशल मैरिड अनमैरिड का खेम ही नहीं है, हमने सबके लिए डालना है यहाँ पे। अब वो आपकी सिचुएशन कंडीशन आप मैच करोगे, ये काम आपका है। क्योंकि अगर मैं बैठी तो यहाँ पे सारा सोल्यूशन करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये तो 2-3 घंटे की वीडियो बनने लगी, तो इतना हमारे में जान नहीं है, हमें अपनी एनर्जी सेव करनी पड़ती है, ठीक है। हम सिर्फ आपको इंडिकेशन देने आते हैं, आप उस पर अपना मैच किया करो। और आज 1-2 दिन, ये नहीं होता कि आज नहीं मैच हुई तो कभी नहीं होगी, कभी भी हो सकती है, लेकिन सोल्यूशन हमारे हाथ में होना चाहिए, ठीक है जी। जिनके भी ये लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो कर्मा क्लिनजिंग का आपको बोला जाएगा कि अपना कर्मा क्लिंज कीजिए ताकि आप यहाँ से निकलिए। जो फर्स्ट कैटेगरी के जो डीएम्स आपके बारे में बताया था, जो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ सबकॉन्शियस माइंड की नीड है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में फंसे हुए, वहाँ से निकालो। और जो अभी वाली जो एनर्जी चल रही है जिसके बारे में बता रही हूँ, पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो यहाँ पे आपको कर्मा क्लिंजिंग का जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा बैगेज लेके आए हो, जो इस लाइफ टाइम में आपको पेरेंट्स के साथ भी करना पड़ रहा है, और थर्ड पार्टी को ऑलरेडी टॉर्चर कर रही है, आपसे पैसों की डिमांड कर रही है, या आपने ही लिया हो और आपको देना है, तो लेके लेट गो करो, ठीक है जी। जो आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, मैं आपको क्यों सजेशन करूँ, बस ये कह सकती हूँ कि आप कर्मा क्लिंज मेडिटेशन करो ताकि यहाँ से वो निकलें। और आपके लिए अगर आप राइट नाउ सोचूं, वो क्या सोच रहे हैं, तो यही सोच रहे हैं कि मैं कब फ्री होऊंगा। ये जो मैंने अपने ऊपर जो आंखों पे पट्टी बांध ली लोगों को देख देख के कि मुझे तो कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना फेस करने की, कार्मिक लोगों को या अपने पेरेंट्स को भी, खुद को भी फेस करने की हिम्मत नहीं है इस टाइम उनको ऐसा लग रहा है मैं कब कैसे बैलेंस करूँगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, किससे रास्ता पूछूं। तो रास्ता यही है, कर्मा क्लिंज करना है यहाँ, ठीक है जी। ठीक है जी, अब चलते हैं वो वाले डीएम के पास जो ऑलरेडी कार्मिक से, मैंने बोला ना, ऐसे भी जो डीएम हैं जिनके कार्मिकों ने नाक में दम कर दिया है। खुद का किया हुआ बहुत ज़्यादा शौक था कार्मिकों को पास प्रायोरिटी देने का, अब उन्होंने नाच नचा रखा है, अब नाचो, ठीक है जी। और जो सारा जो भार पड़ जाता है वो डीएफ के ऊपर पड़ जाता है, बेचारी डीएफ यही ढूंढती रही, भाई यही सफाई करती रहती है कि भाई कब ये फ्री होंगे तो मुझे एक्सप्रेस करेगा, कब ये होगा, बस। लेकिन इन्हों का किया धीरा हमें भुगतना पड़ता है, हमारे पास के कर्मा बैगेज हैं, लेकिन हाँ तकलीफ तो अभी इस लाइफ टाइम में होती है ना, तो इसी वजह से तो हम लोग परेशान हैं, जितनी पेनें होती हैं। हम तो अगर हमें पेन ही ना हो तो हम तो पूछे भी ना कौन से डीएम क्या, लेकिन डीएम की पेन हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है जिस वजह से हम तकलीफ में हैं। तो फिलहाल की बात करूं तो कार्मिकों ने तो बहुत अच्छे से नचा रखा है, अच्छा है, फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी है ना, तो आप दो, अपना कर्मा रिलीज करने गए हो, है ना। उसके साथ साथ कुछ क्रिएट भी करते हैं, ये नहीं कि पास का बैगेज उतार रहे हैं, नहीं, क्रिएट भी करते हैं और आप भी करते हो, इसमें कोई झूठ नहीं है, हम भी करते हैं, गलती हमारे यहाँ भी होती हैं। अब जितना आपका बैगेज वो तो रिमूव हुआ नहीं और ऊपर से और बढ़ा लिया, तो अब क्या, कैसे बैलेंस होगी जर्नी, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पार्टनर का अभी बहुत बुरी तरीके से बहुत बुरा हाल लग रहा है इस टाइम, तो मुझे कार्मिकों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है आपके पार्टनर को, या आपको भी आ सकती है, आपका थॉट ब्लॉक हो सकता है, और हो सकता है कि आपका जो माइंड है वो नम आउट हो जाए कि एक्चुअल में सच क्या है, वे कब तक भुगतना है। यही तो आपका क्वेश्चन रहता है कि कब तक ये जर्नी से हम फ्री होंगे। ये जर्नी से फ्री तब तक नहीं होंगे जब तक कर्मा हमारा रिलीज नहीं होगा, या हम एक अपना इनर वर्क नहीं करेंगे कंप्लीट। हमें तो पूरा लास्ट तक जाना है, ये पूरी लॉन्ग लाइफ चलने वाला है, ये 1, 2, 3, 4, 5 साल की बात नहीं है। अगर आप ध्यान से इस जर्नी के बारे में जानना चाहते हो तो ट्विन फ्लेम लिख के रख लो, ये जर्नी पूरी लॉन्ग टाइम की है, इसको मजाक में ना लिया जाए, क्योंकि आप चुने गए हो और आपको ये सब फेस करना पड़ेगा। मेरे हीलिंग करने से या किसी और से भी कराने से भी इसका निपटारा ये होगा कि आप बैलेंस कर पाओगे, लेकिन बच नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन दर्द महसूस करने की पावर आ जाती है, हमारे को पावर्स मिलती है जिससे हम अपनी एक लाइफ को जीना, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर पाते हैं। वो चीज़ें यहाँ पर ज़रूर हो सकती है। हम लग्जरी लाइफ में, लग्जरी लाइफ तो कंफर्म है यहाँ पे,
पर क्योंकि आपके पास फाइनेंस अच्छा होगा, आपका घर अपना होगा, आपकी गाड़ी, मैं कह रही हूँ आपका रिलेशनशिप के लिए पीछे भाग रहे हैं बस, बाकी सब चीज़ें होंगी, लेकिन वहाँ तक भी पहुँचने के लिए मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि घर बैठे भगवान आपको वरदान दे देगा, नहीं, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपके सामने आएगा। मेहनत तो आपको वहाँ पे भी करनी है। तो हेल्थ इशू की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को या आपको अचानक से आ जाएगी, आप सोचोगे अचानक से क्या होगा, और हिडन इशू या हिडन प्रॉब्लम्स या हिडन हेल्थ इशू आपके बाहर निकल के आएंगे। अब इस टाइम आपको रात को नींद, कईयों को तो बहुत अच्छे से आ रही है और कई बहुत सो नहीं पा रहे हैं। हो सकता है सोने के बाद फिर से नींद आ रही है, और इतनी नींद आ रही है कि पता ही नहीं कौन सी दुनिया में। मेमोरी लॉस कर दी गई है। लॉस्ट हो, कहाँ लॉस्ट हो, डिवाइन आपसे काम करवा रहा है। यूनिवर्स के लिए जो हायर सोल होती हैं उनसे तो हायर सेल्फ डिवाइन काम करवाता है। जो लो अभी एनर्जी में चल रहे हैं, उनको अगर ज़्यादा नींद आ रही तो समझो आपके पार्टनर के ऊपर काम चल रहा है, उन्हीं को एनर्जी दी जा रही है आपकी, क्योंकि उनके अंदर पावर नहीं है, वो पावरलेस हैं। अब सोचो, आपकी पावर का कुछ हिस्सा तो मदर अर्थ के लिए जाता है, कुछ पावर्स अपने डीएम को दे देते हो, आपके पास क्या बचा है? खुद के लिए कितना परसेंट बचा है? 100 में से कुछ भी नहीं बचता, 25% पे आप चल रहे हो, सिंगल, वो भी हाफ सोल चल रही है आपकी। आप सोचो आप कितनी, हम लोग जो इतना बोलते हैं, हम बोल बोल के भी थक जाते हैं, सारा दिन काम करते हैं। आप लोगों की हीलिंग्स लेते हो, हीलिंग्स में अब सोचो यहाँ से 50 बंदा मुझसे हीलिंग ले रहा है, तो आप सोचो मेरे पास कितनी पावर होनी चाहिए, और उसको कमाने के लिए पहले कितनी होनी चाहिए। तो ये समझा करो, मेंटर्स जो होते हैं वो बिना हीलिंग, बिना पावर के कर नहीं सकते, और जो करेगा, मिसयूज करेगा तो वो कर्मा भुगतेगा, और जो भुगतेगा तो उसका रिजल्ट सबके सामने आएगा, उनके चैनल बंद हो जाएंगे। यहाँ पे ये लिख के दावे से कह सकती हूँ मैं, अगर हमारे चैनल चल रहे हैं तो पीछे पावर है, ईमानदारी है। बेईमानी का 1 रुपया भी हमें नहीं खाना, हमें मेहनत का खाना है। मांग के नहीं खा रहे, मेहनत का मांग रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, हमारा कर्मा क्रिएट नहीं होना चाहिए किसी से भी। 1-1 रुपये का हिस्सा हमें यहाँ पे जीरो करके जाना है। तो सोचो, जब मुक्ति का मतलब क्या होता है कि जीरो पे आने के लिए आपका हिसाब किताब यहीं किया जाएगा। तो ना फ्री काम करो, ना फ्री करो, ना लो ना दो, ये दोनों चीज़ें रिलीज करनी पड़ेंगी। कि हमें नहीं पता, मैं आपको शायद बुरा लग जाएगा किसी को भी कि मैडम ऐसे, ये हकीकत है। यहाँ बिना कर्मा, अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आप प्रोग्रेस में नहीं हो यहाँ पे। अगर आपका अच्छा है, आपका काम अच्छा है तो आप प्रोग्रेस करोगे। जिस दिन गलत काम में पड़ गए, आपका सब खत्म, जीरो कर दिया जाएगा, सब आपसे पावर्स बैक ले ली जाएगी। इसलिए हर चीज़ का हमें भी ध्यान रखना पड़ता है बोलने से पहले। आज वीडियो बड़ी होगी, समझाने की बात है, समझोगे, अपना कुछ करोगे, ईमानदारी से करो। हीनर वर्क करो, ईमानदारी से करो। ब्लेम करने सोचो कि तुम्हें सामने वाला अपनी पावर से चला रहा है। जैसे यूनिवर्स से हम पावर लेते हैं, हम चल रहे हैं, ऐसी हमारी पावर से आप चल रहे हो। ये हीलिंग्स हम अपनी पावर देते हैं, कमाई हुई 80% पावर आपको दी जाती है। अब सोचो हमें कितनी नीड है। हम आपके अलावा ऊपर यूनिवर्स का भी काम करते हैं, अदर डिमेंशन में भी हमें ले जाया जाता है। अब ये तो एक यूनिवर्स लैंग्वेज है जो आपको चीज़ों को समझने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन समझा करो। एक मेंटोर ऐसे मेंटोर नहीं बनता है, वो तभी बनता है जब उसके अंदर ईमानदारी होगी, ठीक है जी। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं तो समझने की वो बात की बात है, लेकिन हाँ ठीक है। अभी फ़िलहाल की बात करूँ तो आपके पार्टनर, अभी रिसेंटली की बात करूँ तो हो सकता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, माइंड उनका नंबर भी किया जा सकता है, और साथ में थर्ड पार्टी ने दम कर रखा है नाक में। बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं, तो अपना बैलेंस करना खुद सीखो। नेगेटिव रहने से अच्छा है पॉजिटिव होके अच्छे कामों में अपना माइंड मेकअप करो, और डीएम को उनके हालात पे छोड़ो, उनको फेस करना सिखाओ, खुद भी फेस करना सीखो। सिचुएशन कंडीशन से कैसे निकलना है। आप मेंटोर से काम लेते हो, मेंटोर अपना आपको काम दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर ये मत हो कि आज मेरे साथ ये वो जर्नी है, लाइफ जर्नी आपको जीनी पड़ेगी। वो 21 दिन के लिए आपके लिए गिरवी नहीं रखा। आप काम दो, काम ले रहे, वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं आपके लिए, वो आपको फिक्स करके दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब आपकी जर्नी में उनको इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। आप सोचो कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, तो वो होगा ही ना। नेगेटिविटी तो बाहर निकलेगी, वो लोग आपसे बाहर निकलेंगे, आपके सामने अपने फेस खोलेंगे, रिवील करेंगे, मुंह खोलेंगे आपके लिए कि क्यों वो सब कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन्हीं को आपको समझ होनी चाहिए कि हमें कैसे गैस करना है कि हम कहाँ फंस गए हैं, वो आपको तय करना है। आप छोटी मोटी नॉर्मल सोल नहीं हो, डिवाइन की तरफ से चूज वन हो आप। तो सोचो, ये माइंड आपको सोचने के लिए, और बहुत एनर्जी है हमारे पास, ठीक है जी। ठीक है जी, फिलहाल अभी तो यही दिख रहा है। ये जो टाइप के पर्सन है, ये तो अभी बहुत बुरी हालत में है, जिनको भी ब्लैक मैजिक का मुझे दिख रहा है। मदर का बहुत ज़्यादा टॉर्चर दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा कर रखा है कि बस वो डर रहे हैं आपके इस टाइम। डीएम फियर से ऑपरेट कर सकते हैं,
कहूँ तो मेरे को लगता है उनकी तो हाथ पैर भी टूटे पड़े होंगे इस टाइम। वो तो मैंने बोला ना हेल्थ वाला इशू है, तो कुछ भी यहाँ पे सर दर्द और ये सब पूरी बॉडी पेन होना, ये तो एनर्जी अब दोनों ही मिरर करेंगे। ठीक है जी। तो फिलहाल ये वाले पार्टनर जो होंगे इनका मन ये क्राइंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, फट 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 के रो रहे हैं जी आपके लिए क्या, वो अपने ही कर्मों से रो रहे हैं। आपको तो छोड़ो, आप तो उनको भुगतान करोगे, आप भी साथ में मिरर में करोगे तो आपको ही पेन होगा। ये पेन ही तो दर्द है जो छूट नहीं रहा है हमारे से ना। तो फिलहाल अभी पार्टनर आपके अगर कॉल मैसेज भी करे तो हो सकता है कि ये भी रिप्लाई ना करें, तो आप डिस्टर्ब भी ना करें। ऐसे जो पार्टनर होते हैं अभी खुद ही अपने शारीरिक तौर से मानसिक तौर से परेशान है, तो हमें भी नहीं उन्हें छेड़ना है ना उन्हें तंग करना है, क्योंकि जब वो बैलेंस ही नहीं है तो ऐसे इंसान से कमिटमेंट लेके या रिप्लाई लेके भी आपको क्या मज़ा आने वाला है, क्योंकि प्यार ना उसमें कुछ मज़ा नहीं होगा। ओके का वर्ड बोलेगा खाली और लेट गो हो जाएगा। अब इसे छेड़ो ही मत, छोड़ दो, साइलेंट मोड पे रहने दो, बेटर है। आप अपना इनर वर्क पे ध्यान दो, थॉट चक्रा पे काम करो ताकि वो खुद से बोले। ठीक है जी। और ये वाले पार्टनर का बात करूँ, यहाँ पे ब्लैक मैजिक हीलिंग बनती है, जिनको ब्लैक मैजिक हीलिंग के साथ साथ आप यहाँ पे हेल्थ को बैलेंस करो अपनी, बहुत ज़रूरी है। रूट चक्रा पे यहाँ पे भी काम, रूट नहीं पूरी बॉडी पे, ये तो 7 ये कुंडली अवेकनिंग के साइन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुंडली पे अटैक किया गया है। ठीक है, क्योंकि सारे डैमेज दिख रहा है, जो भी पार्टनर है बहुत ज़्यादा ही डैमेज चीज़ों से निकल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर सारा चारों तरफ से वार हो रहा है सब तरीके से। डीएफ की तरफ से भी, चलो अब दोनों आपस में कांटेक्ट में होगी तब भी, और नो कांटेक्ट तब भी, ये पार्टनर बिल्कुल एक ही काम कर रहा है, नो कांटेक्ट वाला ही। तो फिलहाल अभी ये क्राइंग एनर्जी में है बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। यहाँ ब्लैक मैजिक हीलिंग बन रही है आप लोगों की। हाँ, और तो मैं आपको क्या बोलूँ, चाइल्डहुड तो इशू, हाँ चाइल्डहुड इशू भी कह सकते हो, क्योंकि मदर का काम आया तो मदर से ही वो फियर में ऑपरेट करे। तो चाइल्डहुड और ब्लैक मैजिक ये वाला जो अभी रिसेंटली मैंने बताई है। ठीक है जी। जो सेकंड नंबर पे बताई थी वहाँ पे आपको कर्मा क्लिंजिंग वाली, और फर्स्ट वाले में आपको बताई थी वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर होगी। तो सारी हीलिंग्स मैंने आपको बता दी हैं, जिनको अपनी सिचुएशन कंडीशन से देखो आपको कहाँ पे काम करने की जरूरत है। अब मैं डेली आपको ऐसे ही हीलिंग्स के बारे में बताऊंगी, ताकि आप अपने बारे में जानें और कहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है, तो आप खुद से भी काम कर सकते हैं और हीलिंग भी ले सकते हैं। ठीक है जी। और जिन्होंने 5 हीलिंग्स हैं उनमें से 3 हीलिंग पे डिस्काउंट है, जिनको लेना हो वो ले सकते हैं, वो पोस्ट डाल दी जाएगी। और साथ में रिपीट पोर्टल 19 का रिपीट हो रहा है 10 अगस्त से, तो जिनको वो लेना हो वॉर्म क्लिनजिंग विद प्लस प्रोटेक्शन, क्योंकि वॉर्म तो आप लोगे लेकिन अगर उसकी प्रोटेक्शन ही नहीं है तो वो डेविल का काम भी कर देते हैं। उनकी जो ग्रोथ है वो यहीं से बढ़ेगी वॉर्म से। ठीक है, तो ये आपके हाथ में है। अब आप वॉर्म के साथ प्रोटेक्शन लीजिए। और काल शब्द इस बार रिपीट किया गया है, तो उसके लिए मैं सजेशन कर सकती हूँ, लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो जब रिपीट पोर्टल होगा जो अभी 2020 का है तो उसमें भी ले सकते हो। तो वो मेजर ज़्यादा नहीं है, मेजर ज़्यादा आपकी ये वाली प्रॉब्लम है, वॉर्म प्लस प्रोटेक्शन आपको लेनी चाहिए, ताकि आप डेविल को जन्म ना दे पाए। जो आपके अंदर डेविल है उसी को लेट गो करना है, इसीलिए बचाव के लिए सबसे बेस्ट हीलिंग है। और फिलहाल ये थी अपडेट, और पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, अपने बारे में जान सकते हो। तो अगर आपसे कोई भी आपसे मैच हो रही है और आपको सोल्यूशन तो बता दिया मैंने, लेकिन फिर भी इसके अलावा और भी बड़ी सारी चीज़ें जो जानना चाहते हो तो आप पर्सनल रीडिंग दीजिए, अपना पोर्टल बुक कराइए 1919 का। और जिन्होंने वो 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, बाकी अपडेट आपके सामने है। और जिन्होंने 3 हीलिंग पे डिस्काउंट लेना है तो वो 5 में से 3 डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो जिन्होंने लेना वो बुकिंग करवा सकता है। ठीक है जी, फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।